बड़ी सी जंगल थी। उस जंगल में नदी के किनारे एक पेड़ पर कबूतर रहता था। उसी जंगल में एक दिन कहीं से एक मधुमक्खी भी गुजर रही थी। अचानक से वह एक नदी में जा गिरी। उसके पंख गीले हो गए। उसने बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं निकल सकी। जब उसे लगा कि वह अब मर जाएगी, तो उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे कोई तो मुझे बचाओ बचाओ, मैं नदी में गिर गई हूँ, मैं उड़ नहीं पा रही हूँ, मुझे नदी से बाहर निकालो। तभी पास के पेड़ पर बैठे कबूतर की नजर उस पर पड़ गई। कबूतर ने उसकी मदद करने के लिए तुरंत पेड़ से उड़ान भर ली। नदी के पास जाकर बैठने वाली कबूतर सोचती है, अरे इसको कैसे बचाएं? ये तो इत्तू सा मधुमक्खी है। हाँ, आइडिया। ऐसे कहते हुए एक तरकीब सोचती है। कबूतर ने एक पत्ते को अपनी चोंच में पकड़कर उसे नदी में गिरा दिया और मधुमक्खी से कहा, अरे मधुमक्खी, आप ना इस पत्ते पर बैठ जाओ, मैं अपनी चोंच में इसे लेके नदी से बाहर उड़ जाऊंगी। हाँ, आपकी आइडिया तो बहुत ही अच्छी है, आप बहुत होशियार हो, मैं जरूर उस पत्ते पे बैठ के नदी पार करूंगी। वह पत्ता मिलते ही मधुमक्खी उस पर बैठ गई। थोड़ी ही देर में उसके पंख सूख चुके थे। तब वह उड़ने के लिए तैयार थी। इस बात को कई दिन बीत चुके थे। एक दिन वही कबूतर गहरी नींद में सो रही थी और तभी एक लड़का उस पर गुलेल से निशाना लगा रहा था। कबूतर गहरी नींद में थी, इसलिए उसे इस बात की एहसास नहीं हुई। लेकिन उसी समय वहाँ से एक मधुमक्खी गुजर रही थी, जिसकी नजर उस लड़के पर पड़ गई। यह वही मधुमक्खी थी जिसकी जान कबूतर ने बचाई थी। अरे बदमाश लड़के, कबूतर सो रहा है तो उसको निशाना बना रहे हो, देखो मैं क्या करती हूँ। मधुमक्खी तुरंत लड़के की ओर उड़ गई और उसने जाकर सीधे लड़के के हाथ पर डंक मार दिया। मधुमक्खी के काटते ही लड़का तेजी से चिल्ला पड़ा। उसके हाथ से गुलेल दूर जाकर गिरी। अरे बहुत जलन हो रही है, मधुमक्खी ने मुझे काट लिया, अब मैं क्या करूं? कहते हुए रोने लगा। लड़के की रोने की आवाज सुनकर कबूतर की नींद खुल गई थी। वह मधुमक्खी के कारण सुरक्षित बच गई थी। कबूतर को सारी माजरा समझ में आ गया। उसने मधुमक्खी को जान बचाने के लिए धन्यवाद बोली। अरे मधुमक्खी, तुम तो मेरी जान बचाई, वरना इस बदमाश लड़के ने तो मुझे निशाना बना लिया था। अरे मैंने आपकी उपकार नहीं भूली। ऐसे दोनों बात करते हुए जंगल में उड़ गए। हमें भी जरूर मुसीबत में फंसे व्यक्तियों को मदद करनी चाहिए। इससे हमें भविष्य में इसके अच्छे परिणाम जरूर मिलते हैं। अच्छा कर्म से अच्छा फल। बहुत समय पहले नंदन वन में पीलू और लवली नाम की दो बहनें रहा करती थी। समय बीतने पर दोनों बहनें बड़ी हो गई और लवली की शादी एक अमीर पक्षी से होती है और पीलू की शादी एक गरीब पक्षी से होती है। शादी के कुछ महीनों बाद लवली अपनी बहन पीलू से मिलने के लिए आती है। पीलू उसको देखकर खुश हो जाती है। आओ दीदी, तुमने अपने आने की कोई खबर नहीं दी, अगर तुम बताती तो मैं बबलू को लेने के लिए भेज देती। पीलू, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी हवाई मोटर में आई हूँ, चल जल्दी से एसी ऑन कर, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। पीलू कहती है, दीदी मेरे यहाँ एसी नहीं है और पंखा भी अभी नहीं चल रहा है क्योंकि सुबह से लाइट नहीं है, मैं आपको हाथ से ही हवा कर देती हूँ। पीलू, तुझे तो पता है मैं कितनी अमीर हूँ, मेरे हर कमरे में एसी लगा हुआ है, तेरी इतनी औकात कहाँ कि तू एसी खरीद सके, ये पैसे ले और एसी अपने घर में लगवा ले। पीलू कहती है, दीदी आप ये क्या कह रही हैं, हम लोगों को एसी की कोई जरूरत नहीं है। लवली कहती है, पीलू मैं तो सोची थी कि मैं तेरे घर 4 दिन रुकूंगी, लेकिन अब लगता है मैं एक दिन भी यहाँ नहीं रह पाऊंगी, इस गर्मी में तो मेरा दम ही घुट जाएगा, शाम को मैं अपने घर वापस लौट जाऊंगी। पीलू कहती है, जैसी तुम्हारी मर्जी दीदी। पीलू उसे खाना खिलाने के लिए किचन में लेके जाती है। चलो दीदी अब खाना खा लो। लवली किचन में देखती है कि उसे जमीन में खाना परोसा गया है, तो वो कहती है, पीलू तुझे पता तो है मैं डाइनिंग टेबल में ही खाना खाती हूँ, मैं जमीन पे बैठ के खाना नहीं खाती, मेरे घर बड़ी सी डाइनिंग टेबल है, तू मेरे कभी घर आना और डाइनिंग टेबल पर खाना खा कर देखना, कितना मजा आता है डाइनिंग टेबल में खाना खाने का। पीलू मुझसे तेरी हालत देखी नहीं जाती, तू कहे तो तेरे जीजा जी से बबलू जी के लिए उनके ही ऑफिस में बात करूं मैं, वहाँ ऊपरी कमाई बहुत होती है, जल्द ही तू भी मेरी तरह अमीर हो जाएगी।
नहीं दीदी, हम लोगों के लिए ईमानदारी की 2 सूखी रोटियां ही अच्छी है, हमें ऊपरी कमाई नहीं चाहिए। पीलू की बात सुनकर लवली हैरान हो जाती है और वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है। कहती है, पीलू मुझे तेरी यही बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी सोचना, क्योंकि मैं तेरे भले के लिए कह रही थी। ठंडे दिमाग से सोचना, फिर मुझे बताना, मैं तेरे जीजा जी से तेरे पति के काम के लिए बात करूंगी। इतना कहकर लवली अपने हवाई मोटर में बैठकर चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और उसके बाद पीलू चिड़िया के पति का प्रमोशन हो जाता है। उसकी आमदनी बढ़ जाती है। अब पीलू को कोई भी चीज की कमी नहीं थी। कंपनी की तरफ से उन्हें एक शानदार घर भी मिलता है और एक हवाई मोटर भी मिलती है। पीलू खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लवली का पति रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है और गिरफ्तार हो जाता है। उनका बंगला, हवाई मोटर, एसी सब जब्त हो जाते हैं। इस बात का पता जब पीलू को चलता है तो वो अपनी बहन से मिलने के लिए जाती है। अपनी बहन से मिलकर पीलू कहती है, दीदी, जीजा जी की इस हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं तुम भी हो। तुमने जीजा जी को कभी भी गलत काम करने से मना नहीं किया। तुम्हारे सर पर तो अमीरी का भूत सवार था। लवली कहती है, पीलू मुझे माफ कर दे, मैं लालच में आकर सही गलत का फर्क करना भूल गई थी। तू किसी तरह मेरे पति को छुड़ाने में मेरी मदद कर। दीदी आप चिंता मत करो, मैं अपने पति से जीजा जी को छुड़वाने में मदद करूंगी। तब तक तुम मेरे घर चलो, मेरे साथ रहो। अब तो मेरे घर में एसी भी लग चुका है, तुम्हें गर्मी भी नहीं लगेगी। लवली कहती है, पीलू मजाक छोड़ो, अब मुझे गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब से मैं और मेरे पति ईमानदारी का जीवन जिएंगे। कुछ दिनों बाद पीलू चिड़िया के पति की मदद से लवली चिड़िया का पति जेल से रिहा हो जाता है। अब वे दोनों ईमानदारी की जिंदगी बिताने लगते हैं। नंदन वन में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहती थी। बबलू कबूतर बहुत ही आलसी था। वो कोई काम धंधा नहीं करता था। घर का खर्च चलाने के लिए पीलू चिड़िया पड़ोसियों के यहाँ कुछ काम कर लिया करती थी। ऐसे ही समय बीतता जाता है और पीलू चिड़िया को 2 बच्चे होते हैं। पीलू चिड़िया परेशान हो जाती है। वो सोचती है, हे भगवान, अब तो 2 बच्चे हो गए हैं, मैं घर का खर्च कैसे चलाऊंगी? मेरा पति आलसी और निकम्मा है, इससे तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन बबलू कबूतर आलसी का आलसी ही रहता है। पीलू चिड़िया उस पर एक दिन जोर से चिल्लाती है, अरे कैसे पति हो, तुम्हें हमारा कुछ ख्याल नहीं? अरे मेरा ख्याल नहीं तो कम से कम बच्चों का तो सोचो, कुछ काम करो, उनके भविष्य के बारे में कुछ सोचो। क्या तुम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी दूसरे पक्षियों की तरह आराम से जिंदगी गुजारे? तुम्हें कुछ तो शर्म आनी चाहिए। बबलू कबूतर गुस्से से उठता है और कहता है, अरे कमबख्त, मुझे चैन से सोने दे, जब देखो चिक चिक करती रहती है। क्या मैं नहीं करता तेरे बच्चों की देखभाल? मैंने नहीं कहा था तुझे बच्चे पैदा करने के लिए, तूने पैदा करी है, तू ही उन्हें संभाल, मैं अब तेरे साथ नहीं रहूंगा, मैं चला। ऐसा बोलकर बबलू कबूतर घर छोड़कर चला जाता है और पीलू चिड़िया उसे देखती रह जाती है। वो सोचती है, अच्छा हुआ खुद ही चला गया, घर में रहकर भी इससे कोई मदद नहीं होने वाली थी। पीलू अपने बच्चों को देखते हुए कहती है, मैं अपने बच्चों को बहुत सारी खुशियाँ दूंगी, मैं अपने बच्चों को अपने जैसा दुखी जीवन नहीं दूंगी। क्या हुआ, इनका बाप अगर भाग गया है तो मैं इन्हें माँ और बाप का प्यार दूंगी। इस तरह समय बीतने पर बच्चे भी बड़े हो जाते हैं और एक बार बारिश का मौसम आता है। बारिश बहुत दिनों तक लगातार होती है। क्या करूं, ये बारिश तो लगातार हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, कहर बनकर बरस रही है। बारिश के कारण मैं काम पर भी नहीं जा पा रही और घर का सारा राशन भी खत्म हो गया है। मैं तो भूखी रह लूंगी, लेकिन बच्चों को भूखा कैसे रखूं? तभी उसके पास उसका छोटा बेटा आता है। वो कहता है, माँ मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। बेटा थोड़ी देर रुक, मैं पड़ोस की कबूतरी से कुछ मांग लाऊंगी, तब तक तू थोड़ा पानी पी के अपना पेट भर ले। नहीं माँ, मुझे पानी नहीं पीना, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो। मैं मजबूर हूँ बेटा, इतनी बारिश में बाहर कैसे जाऊँ मैं? तभी उसका बड़ा बेटा रोने लगता है। दोनों बच्चों की हालत देखकर पीलू चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकलती है और कहती है, तुम दोनों अपना ख्याल रखना, मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। पीलू चिड़िया पास वाली सुंदरी कबूतरी के पास जाती है और उसे बुलाती है, सुंदरी, ओ सुंदरी बहन, थोड़ा बाहर तो आओ। बहन मुझे थोड़ा अनाज दे दो, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। इतनी बारिश में तुम्हें तुम्हारी मदद नहीं कर सकती पीलू चिड़िया, अब तुम यहाँ से चली जाओ। पीलू चिड़िया निराश होकर अपनी एक अमीर सहेली के घर जाती है। पिल्लू बहन, मेरे बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं, मुझे कुछ अनाज दे दो, तुम्हारे पास तो पैसे भी हैं। ये लो पीलू, 1 बोरी अनाज, इससे तुम्हारा कुछ दिन तक काम चल जाएगा। अब जल्दी जाओ और जाकर अपने बच्चों को भोजन कराओ, वे भूखे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, तुमने सच्ची सहेली होने का फर्ज अदा किया है। पीलू अनाज की बोरी लेके अपने घोंसले की तरफ उड़ के जाती है। वो दोनों बच्चों को खाने के लिए अनाज देती है। वो दोनों बच्चे भोजन करके सो जाते हैं। कुछ दिनों बाद बारिश रुक जाती है। फिर पीलू चिड़िया खुशी खुशी काम पे जाती है और मेहनत करती है। मेहनत करके वो काफी धन जमा कर लेती है, जिससे वो अपनी सहेली का उधार भी चुका देती है और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करती है। इस तरह पीलू चिड़िया अपने दोनों बच्चों का जीवन सुधारने में सफल होती है।